टुडेज वीडियो इज अबाउट डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे डेंसिटी है यूनिट सेल की वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो डेंसिटी का हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, D इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो मास और वॉल्यूम है ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हमने किस तरीके से वॉल्यूम कैलकुलेट की थी, किस तरीके से हमने मास। अब हम मास यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वॉल्यूम जो है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। अगर किसी ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जिसमें हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया अगर वो नहीं देखा है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से रिलेटेड एक वीडियो है, आप उसको जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो डेंसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मीन्स जो रेशियो है हमारे मास ऑफ यूनिट सेल का, जो मास है अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उसके हम रेशियो को कहते हैं डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम तो हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में कैलकुलेट कर ही ली थी। अब हम इसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पूरे यूनिट सेल का मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जो यूनिट सेल के अंदर हमारे एटम्स प्रेजेंट है, सबसे पहले हमें उनमें से किसी एक एटम का जो हमारे पास मास है वो होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पूरे यूनिट सेल की जो मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है जिससे हम मास हमारा एक यूनिट सेल एक एटम का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हम एक बार ही देखेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे जो मास है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हमारे यूनिट सेल का। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला देखेंगे जो होता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट होते हैं n से। तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो वहीं से अगर हम यहाँ पे जो गिवन मास है अगर हम उसका फॉर्मूला यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा गिवन मास इज इक्वल्स टू n इंटू मोलर मास। मोलर मास और एक और फॉर्मूला होता है जो हमारा मतलब नॉर्मली यूज होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, वो होता है नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एक ये फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए और एक ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पर यही वाली वैल्यू अगर इसकी रख दें तो ये हो जाएगा हमारा गिवन मास अपॉन में मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो वहीं पे अगर हम निकालने लगे मास हमारा, तो हम यहाँ पे क्या मैंने भी क्या बोला था कि हमें एक यूनिट सेल का मास निकालने के लिए सबसे पहले उस यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनमें से किसी एक का जो एटम है उसका मास हमें पता होना चाहिए। तो यानी कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स का ले लेंगे 1। तो ये हमारा बन जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू हमारी नंबर ऑफ एटम 1 है अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला है गिवन मास का ये निकल के आता है मोलर मास अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। अब यही वाला जो फॉर्मूला है वो हमारे डेंसिटी वाले फॉर्मूले में यूज होगा, जो हमें देगा मास ऑफ 1 एटम। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला जो यूनिट सेल में यूज होता है। तो यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा, ये आएगा हमारा मास ऑफ 1 एटम इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था जो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले से, वो मास ऑफ 1 एटम आया था हमारा मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इंटू यहाँ पे आएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो वॉल्यूम हमारी कैलकुलेट की थी वो हमने किस फॉर्म में कैलकुलेट की थी, ए क्यूब के फॉर्म में कैलकुलेट की थी। तो यानी कि हम इस वॉल्यूम को यहाँ से रिप्लेस करके इसको ए क्यूब भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा मोलर मास इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम एवोगाड्रोस नंबर इनटू AQ। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है जो हमारा यूज होता है डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट करने में। तो अब हम इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा रिलेटेड है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से। तो क्वेश्चन क्या है, गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल, देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इफ एच लेंथ इज 407 पिकोमीटर। और यहाँ पे हमें मास प्रोवाइड किया गया है गोल्ड का जो है 197, ये होता है हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर्स में। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे ना हमारी कन्वर्जन देखेंगे कि हमें किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले हमारी आती है, इसमें हमें ये दिया हुआ है एज लेंथ दी हुई है, ये दे रखी है हमारी पिकोमीटर में, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए कि 1 पिकोमीटर होता है, अगर हम इसे मीटर्स में कन्वर्ट करना होता है तो ये होता है 10⁻⁻12 मीटर्स, और सेंटीमीटर्स के लिए हमें चाहिए 10⁻⁻10 सेंटीमीटर्स। तो हमें ये सेंटीमीटर्स में चाहिए, तो एज लेंथ ए से रिप्रेजेंट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 407 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर्स। अब हम यहाँ पर हमारा फॉर्मूला देख लेंगे कि डेंसिटी का क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मोलर मास इनटू Z। अभी जो मैंने आपको बताया था वहां पे मैंने लिखा था फॉर्मूले में टोटल नंबर ऑफ एटम। अब टोटल नंबर ऑफ एटम हमारा Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में किस तरीके का यूनिट सेल गिवन है, तो इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद होता है हमारा एवोगाड्रोस नंबर इनटू AQ। तो मोलर मास हमें यहाँ गिवन है 197 इनटू, अब हमें जो यहाँ पे यूनिट सेल गिवन है इसमें बात की गई है FCC यूनिट सेल की। तो FCC में जब हम Z इफेक्टिव नंबर कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे होते हैं, इसमें कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं प्लस स्पेस में भी प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर्स वाले हो गए हमारे 8 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 फेसेस होते हैं, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था। तो यहाँ से यानी कि टोटल हमारे जो वो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे 4। तो यानी कि जो Z है वो आ गया हमारा 4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, ये पिकोमीटर में गिवन है हमें, तो मैं इसको ना यहाँ पे लिख, ये हो जाएगा 197 इंटू Z हमने कैलकुलेट किया 4 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 407 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। अब यहाँ से ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी डेंसिटी आ जाएगी कि हमें क्वेश्चन में किस तरीके का यूनिट सेल गिवन है। तो इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद होता है हमारा एवोगाड्रोस नंबर इनटू AQ। तो मोलर मास हमें यहाँ गिवन है 197 इंटू, अब हमें जो यहाँ पे यूनिट सेल गिवन है इसमें बात की गई है FCC यूनिट सेल की। तो FCC में जब हम Z इफेक्टिव नंबर कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे होते हैं, इसमें कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं प्लस स्पेस में भी प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर्स वाले हो गए हमारे 8 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 फेसेस होते हैं, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था। तो यहाँ से यानी कि टोटल हमारे जो वो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे 4। तो यानी कि जो Z है वो आ गया हमारा 4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, ये पिकोमीटर में गिवन है हमें, तो मैं इसको ना यहाँ पे लिख, ये हो जाएगा 197 इंटू Z हमने कैलकुलेट किया 4 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 407 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। अब यहाँ से ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी डेंसिटी आ जाएगी गोल्ड की। तो यहीं पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो फिनिश होता है।
नेक्स्ट टॉपिक्स हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that, and also press the bell icon so that you will get notification about my all the latest videos.